हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। सो गाइस, ईएसआईसी की भर्तियां आने वाली 2023 में, क्योंकि ईएसआईसी ने अपने जो रिक्त पद है उनके बारे में बता दिया था और उनकी सच्चाई क्या है मैंने आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन वाला जो वीडियो था उसमें बता दिया था कि सारी ही भर्तियां नहीं आएंगी, कितनी डायरेक्ट आएंगी, कितनी यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट मिलेंगी, कितने डिपार्टमेंटल वाली भर्ती होंगी। यहाँ पे मैंने सब कुछ आप लोगों को पहले से बता रखा था। तो आपको यहाँ पर इन चीजों को देखना बहुत जरूरी है कि जब आप यहाँ पे देखोगे कि भाई एमटीएस है, एलडीसी है, यूडीसी है, हेड क्लर्क है, असिस्टेंट है और एसएसओ है, इसमें से कौन कौन सी भर्तियां नहीं आएंगी। एक तो यहाँ पे हेड क्लर्क असिस्टेंट वाली भर्तियां नहीं आएंगी क्योंकि ये 75% प्रमोशन से और डिपार्टमेंट एग्जाम से भरा जाएगा। और यहाँ पे एलडीसी की वैकेंसी नहीं आएगी क्योंकि एमटीएस जो ऑलरेडी वहां पर है वो एलडीसी बनेंगे और जो वहां पर यूडीसी कैशियर है वो यहाँ पर हेड क्लर्क बनेंगे। ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जो ऑलरेडी वहां पर है उनका प्रमोशन होगा। इन चीज पर यहाँ पर ये 3 भर्तियां आएंगी। ओके, अब ये जो 3 भर्तियां है मैंने आप लोगों को बताया, अभी देख लीजिए। भर्ती आनी है एमटीएस के, यूडीसी कैशियर की, ठीक है, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की। अब इन्होंने यहां पर यह भी बोला था कि भाई अगर इतने पद खाली है तो हम कितना डायरेक्ट भर्ती से करवाएंगे। तो 3341 है, जिसमें से डायरेक्ट 100% इन्होंने बोला था डायरेक्ट हम कराएंगे, तो भाई 3341 हो गया। यूडीसी और यूडीसी कैशियर लेवल 4 की जॉब है भाई, 6435 थे, जिसमें से 75% यहाँ पर डायरेक्ट भर्ती होगी, यानी कि नोटिफिकेशन निकलेगा तो 4886 समथिंग होता है, वैसे 25.25 भी होता है, लेकिन यहाँ पे आप इन चीज को ध्यान देना कि इतने का आपका नोटिफिकेशन निकलेगा। तीसरा, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, इसकी वैकेंसी आएगी, इसमें 75% प्रमोशन से भरा जाएगा, तो 2596 पद है, तो यहाँ पे 650 समथिंग पद यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये वाली भर्ती है ना, ये वाली भर्ती यहाँ पे आईबीपीएस करवा सकता है, ये चीज आप ध्यान देना। ये दोनों भर्ती यहाँ पर ईपीएफओ ही कराएगा, जैसे कि पैटर्न सेम होता है एसएससी वाला। ओके, अब हम आगे इनका एग्जाम पैटर्न भी देखेंगे, कितने फेजेस होते हैं उनको भी समझेंगे। एसएसओ में भाई 30 साल मैक्सिमम होनी चाहिए, यूडीसी में 18 से 27 साल, एमटीएस में 18 से 25 साल। एमटीएस में 10 मांगा गया है, यूडीसी में ग्रेजुएशन मांगा गया है, एसएसओ में भी ग्रेजुएशन मांगा गया है, जो कि आप देख रहे हैं। ओके, ये पद आप देख सकते हो, इतने पे आपकी भर्ती आएगी। टोटल 8816 पदों पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी। बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूं जहां पर लोग 18,000 17,000 वैकेंसी बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। 17,000 वैकेंसी यहाँ पे आप देख लीजिए, टोटल इसको मिलाओगे तो 12 14 15,000 समथिंग हो भी रहा है अगर, तो ये पूरा नहीं आएगा भर्ती। ये तो बिल्कुल भी नहीं आएगी ये वाली तो, और ये वाली भी बिल्कुल नहीं आएगी। तो 2000 और 3500 तो यही हो गए, 5500 तो यही भर्ती कम हो गई। ओके, तो ये भर्तियां हैं, आपको समझना है कौन सी कौन सी प्रमोशन से आएगी, कौन सी यहाँ पे डिपार्टमेंट है। देखो ये तो बिल्कुल आपके हिसाब से है नहीं, तो ये हो नहीं पाया, है ना। ये चीज यहाँ पे आपने इस चीज को ध्यान देना है कि भाई जो डायरेक्ट वाली है ये भर्तियां आती है, जो डायरेक्ट वाली है। ओके, और नहीं आती डिपार्टमेंटल वाली। चलिए अब एग्जाम पैटर्न को समझते हैं, एमटीएस के, यूडीसी के और सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर के। सबसे पहले एमटीएस में आप देखिए 2 फेज में एग्जाम होगा। पहला फेज जो होगा वो सिर्फ यहाँ पे क्वालिफाई होगा और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगी, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का मिलेगा, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन इज इक्वल टू 200 मार्क्स। ओके, 100 क्वेश्चन आपको करने हैं 60 मिनट में। वही एसएससी वाला पैटर्न है, सेम एमटीएस, पहले वाला एमटीएस, अभी वाला नहीं, ठीक है। तो 25 रीजनिंग के आ जाएंगे, जीके के 25, क्वांट के 25, इंग्लिश के 25, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा सारा का सारा पेपर। ये आपको फेज 2 में जाने के लिए ये क्लियर करना पड़ेगा। वैकेंसी का 1/10 लिया जाएगा, किसके हिसाब से, यहाँ पर फेज 2 में एमटीएस में। अब इसके मार्क्स जुड़ेंगे भाई आपकी भर्ती के लिए, आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। ये पहला वाला है, इसके मार्क्स नहीं जुड़ने वाले, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ क्वालिफाई इन नेचर है इसलिए लिखा हुआ। सेकंड स्टेज में पहुंचाने के लिए है, सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है। क्वालिफाई करना है, सिर्फ जितने अच्छे नंबर लाओगे क्वालिफाई हो जाओगे। 1/10, मान लो अगर 2000 वैकेंसी है एमटीएस की, तो यहां पर कितने 20,000 बच्चों को पास करा जाएगा फेज 2 के लिए, और फेज 2 में ही आपका फाइनल सिलेक्शन होना है। सेम वही है, बस अब उन्होंने 25 का 50 कर दिया। तो 50 क्वेश्चन रीजनिंग, 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन क्वांट, 50 क्वेश्चन इंग्लिश, और ये एक एक नंबर के ही हैं इस बार। और यहां पर 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। अब यहाँ पे आपको 2 घंटा दिया गया है, पिछले बार आपके 100 क्वेश्चन थे, इस बार आपके 200 क्वेश्चन थे, पिछले बार 1 घंटा था, इस बार आपके 2 घंटा है। फाइनल सिलेक्शन आपका इसी पर होगा। ओके, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देना। अब यहाँ पे बात करते हैं यूडीसी की। यूडीसी के फेज 1 में
आप देखोगे सेम वही प्रोसीजर है जो कि यहां पर आपको एमटीएस में देखने को मिला था भाई। रीजनिंग 25, जनरल अवेयरनेस 25, क्वांट 25 और इंग्लिश 25। यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स का होगा। ओके, इंटू 2 है और यहाँ पर 1 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा, यानी कि 100 क्वेश्चन के लिए आपको कितना 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है इससे पहले एमटीएस में भी और यूडीसी में भी। ये फेज 1 आपका क्वालिफाई होगा, ये भी इसमें सेकंड स्टेज में जाने के लिए फाइनल सिलेक्शन आपका सेकंड स्टेज से ही होना है। अब भाई फेज 2 की बात कर लेते हैं। फेज 2 में भी आपका 1/10 दिया जाएगा। मान लो 1000 वैकेंसी आती है यूडीसी की, तो यहाँ पर 10,000 बच्चों को चुना जाएगा फेज 2 के लिए और उन्हीं में से बच्चे सेलेक्ट होंगे। सेम वही प्रोसीजर है। 50 जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग का, 50 जीए और 50 क्वांट, 50 इंग्लिश, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स। अब आप इसमें ना एक चीज देखोगे अलग कि भाई सेम वही प्रोसीजर है एमटीएस वाला और इसमें भी सेम प्रोसीजर है। 100 क्वेश्चन फेज 1 में थे, फेज 2 में 200 क्वेश्चन है। फेज 1 में 1 घंटा दिया था, फेज 2 में यहाँ पे आपको 2 घंटा दिया था। ये चीज यहाँ पे ध्यान देना। और यूडीसी में एक और चीज ऐड है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 2 क्लियर करने के बाद आपका यहाँ पे फेज 3 भी होना है, स्किल टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर है। सिलेक्शन आपका स्किल 2, सिलेक्शन आपका फेज 2 के हिसाब से ही होना है, लेकिन आपने ये पास करना पड़ेगा। अगर मान लो आप फेज 2 के टॉपर भी है तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा अगर आपने इसको क्वालिफाई नहीं किया, तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सबसे पहले क्या होगा भाई, आपको 2 पीपीटी बना के देनी होगी, 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। आपको टाइपिंग मैटर दिया जाएगा, आपको एमएस वर्ड में विद फॉर्मेटिंग, सेम फॉर्मेटिंग जो उन्होंने वहां पे जो आपको पन्ना देंगे उसमें जो आपको फॉर्मेटिंग करी, उसे मान लीजिए ब्रैकेट लगाया होगा, मान लीजिए वहां पे डॉट लगाया होगा, वहां पे उन्होंने पैराग्राफ किया होगा, वो सब आपको सेम करना है अपने एमएस वर्ड में, ठीक है। और आपको एक टेबल बनाना है एमएस एक्सेल में फॉर्मूले के यूज से, वो आपका 20 मार्क्स से 3-4 फॉर्मूले, एक क्वेश्चन नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको वो बोलेगा कि भाई ये टेबल है, इसको प्लस करके दिखाओ सारे के सारे, आपको बोलेगा भाई 4 रो और 5 कॉलम वाले आप क्या बनाओ, एक टेबल बनाओ। आपको ये डाटा दिया जाएगा, मान लो एक क्लास में ये 20 बच्चे हैं, 20 बच्चों के ये मार्क्स हैं, इन बच्चों के मार्क्स, इनके परसेंटेज इतनी है, इनका सम इतना है, ये सब आपको बताया जाएगा। वो आपने टेबल प्रिपेयर करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। ओके, तो ये टोटल 50 मार्क्स का होगा, 30 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा। तो ये मैक्सिमम लोग क्लियर कर लेते हैं, 50 मार्क्स का है तो 20-25 मार्क्स तो ले ही आओगे, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये हो जाता है। तो ये फेज 3 है, ये क्वालिफाई करना है और आपका सिलेक्शन इसी के बेस पर होगा 200 में से। समझ में आ गया। अब आते हैं एसएसओ पे। आईबीपीएस करवाए क्योंकि इसका पूरा कंडक्ट पिछले बार का ये आईबीपीएस का पैटर्न है, देख सकते हो आप। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है मेरे को, ठीक है। इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम भाई अभी तक नजर नहीं आ रही है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा ऊपर कर देता हूं सो दैट कि आपको यहां पर दिख जाए, ठीक है। चलो जस्ट वेट, ये देखिए, ठीक है। अब यहां पर ईएसआईसी एसएसओ फेज 1 की बात करते हैं हम लोग। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, क्वालिफाई करना है बस। ये इंग्लिश क्यूआरई जिसको हम बोलते हैं ना, क्वांट, रीजनिंग, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश 30, 35 और 35, यानी कि रीजनिंग 35 की आएगी, क्वांट 35 की और इंग्लिश आपको 30 मार्क्स की मिलेगी। सेम 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के और 1 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। सेक्शनल टाइमिंग होगी भाई, इंग्लिश के लिए 20 मिनट, क्वांट के लिए 20 मिनट और रीजनिंग के लिए 20 मिनट सेक्शनल टाइमिंग है। ये सेक्शन खुलेगा आपका, आपको 20 मिनट मिलेंगे, 20 मिनट खत्म, आपका अगले सेक्शन में ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ओके, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देना। अब फेज 2 सेम बैंकिंग पैटर्न है, रीजनिंग 40, क्वांट आपका 40, इंग्लिश आपका 30, जर्नल इकोनॉमी, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, अवेयरनेस सारा का सारा यहाँ पे आपका 40 नंबर का आएगा। ओके, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान देना, ये पढ़ना बहुत जरूरी है भाई। 150 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दोगे आप, 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं, 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के हैं, 30 क्वेश्चन 40 मार्क्स के हैं, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के। ये वाला आपका 1 मार्क्स का एक ही है, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा आपका, 1.5 का हो जाएगा, ये भी 1.5 का हो जाएगा, तो ये जो आप यहाँ 1.3 का हो जाएगा, ऐसा करके यहाँ पे ये है। 150 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। सेक्शनल टाइमिंग दी गई है भाई दोबारा से, रीजनिंग के लिए 35, 40 क्वेश्चन करने, क्वांट आपको 35 मिनट में 40 क्वेश्चन करने, इंग्लिश आपको 30 मिनट में 30 क्वेश्चन करने, जनरल इकोनॉमी, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, अवेयरनेस ये आपको 20 मिनट में 40 क्वेश्चन करने हैं। टोटल आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा 150 क्वेश्चन करने के लिए।
फेज 2 में है, इसी के हिसाब से आपका सिलेक्शन होगा भाई, ये चीज आप लोग ध्यान देना। ये 200 ही आपको लेके जाएंगे नौकरी में। फिर इसमें क्या होता है भाई, फेज 3 इसमें भी होता है एसएसओ में, ठीक है। इसमें फेज 3 दो टाइप के होते हैं। इसमें एक फेज 3 सेम जो आपका यूडीसी में हुआ कि भाई आपको 2 पावर पॉइंट बनानी है, 10 नंबर का आएगा, टाइपिंग मैटर आपको दिया जाएगा लिखा हुआ, वो आपको सेम फॉर्मेट में टाइप करना है एमएस वर्ड में, और आपको एक डाटा दिया जाएगा, उसको आपने टेबल के फॉर्मेट में फॉर्मूले के यूज से आपको टेबल बनाना है 20 नंबर का। तो ये वाला क्लियर हो जाएगा। आता है आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग और एसे, एक क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग पे होगा, एक क्वेश्चन आपका एसे पर होगा, 50 नंबर का, यानी कि 25 मार्क्स का आपका एसे है, 25 मार्क्स का आपका लेटर राइटिंग है। समझ में आ गया। ये सिर्फ इंग्लिश में, हिंदी में नहीं होगा, बाकी सारे क्वेश्चन आपका इंग्लिश हिंदी दोनों में आएंगे, लेकिन ये वाला पेपर सिर्फ इंग्लिश में है। 30 मिनट का आपको यहाँ पे टाइम दिया जाएगा लेटर लिखने में, और यहाँ पर आपको 30 मिनट का जो टाइम आपको दिया जाएगा ना, ये आपको 30 मिनट का टाइम मान लीजिए। मैक्सिमम मार्क्स जो आपको दिए जा रहे हैं 50, तो ये ऐसे भी लिखना है आपने इसी में, और आपने इसमें लेटर राइटिंग में, लेटर आपको मान लीजिए ऑफिशियल लेटर लिखने के लिए बोल सकते हैं, तो लेटर आपको लिखना है, याद रखना लेटर आपको लिखना आना चाहिए। लेटर लिखने की प्रैक्टिस भी हम लोग यहाँ पे करवा देंगे, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आपको नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीजें थी, एग्जाम पैटर्न मैंने आप लोग को बता दिया है। बाकी अधिक जानकारी के लिए कोई भी प्रॉब्लम होती है आपने नीचे कमेंट में लिखना है, या फिर जो हमारा एसएससी बी टेलीग्राम चैनल है, 8120 लोग हैं ऑलरेडी उसमें, ठीक है, तो आपने उसको ज्वाइन करना है, इस वाले को, ऑफिशियल वाले को, ओके। अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी सीजीएल 2024 जिसमें से 5000 मेंबर है हमारे, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आईबी की तैयारी कर रहे हैं तो आईबी एग्जाम्स एसएससी बी करके करेंगे सर्च, तो वो भी आपको मिल जाएगा, ओके। तो ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे से कांटेक्ट डायरेक्टली यहाँ पर, यहाँ से हो जाएगा आपका, यहाँ पे मेरा नंबर कांटेक्ट मिल जाएगा आपको, यहाँ से आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे कमेंट में लिखो, कमेंट में जरूर मैं आप लोगों को आंसर करूंगा। भर्ती आने वाली है, तैयारी करते रहो, जिसको भी ये बनना है। नौकरी आज 2024 में बहुत अच्छी आएंगी क्योंकि इलेक्शन है भाई, ओके। 2024 से पहले पहले जॉब ले लो, ठीक है। मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।